सावन महीने के सोमवार को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार व्रत के दौरान भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस व्रत को विशेष श्रद्धा के साथ करती है ताकि उन्हें एक अच्छे पति का वरदान मिले और उनका परिवार खुशहाल रहे। जो विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती है उनके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। पुरुष भी इस व्रत को करते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन सफल और सुखमय हो। सावन सोमवार व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक कथा जो अधिक प्रचलित है वह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की है। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, जहां माता पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव के उनके प्रति प्रेम का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चलिए, कथा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह कथा देवी सती और उनके पिता राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव और देवी सती के प्रेम, त्याग और समर्पण की कहानी है, जो हमें श्रद्धा, भक्ति और परिवार के महत्व का एहसास कराती है। राजा दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। उन्होंने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से किया था, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव का रहन सहन और उनके तौर तरीके पसंद नहीं थे। भगवान शिव के साधारण जीवन शैली और उनके अनुयायियों की भक्ति ने राजा दक्ष के अहंकार को चोट पहुंचाई। इसलिए राजा दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो गई। राजा दक्ष ने अपने इस गुस्से और अहंकार के चलते एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। राजा दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को यह निमंत्रण नहीं भेजा और उनका अपमान किया, ताकि उन्हें उनकी शक्ति का एहसास हो। जब देवी सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। देवी सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाने से अपमान हो सकता है। इसके बावजूद देवी सती ने अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता वहां उपस्थित हैं, लेकिन उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने अपने पिता से बात की। राजा दक्ष ने न केवल भगवान शिव का अपमान किया, बल्कि देवी सती के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने पति का अपमान देवी सती के लिए असहनीय था। अपमानित और आहत महसूस करते हुए देवी सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उनकी इस बलिदानी क्रिया ने सभी देवी देवताओं को हिलाकर रख दिया। यज्ञ के बीच में ही देवी सती के इस बलिदान से पूरी सभा में हड़कंप मच गया। देवी सती के इस बलिदान ने ब्रह्मांड में संतुलन बिगाड़ दिया। जब भगवान शिव को देवी सती के आत्मदाह के बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से त्रिलोक कांप उठा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दे। उन्होंने वीरभद्र नामक गण को यज्ञ स्थल भेजा, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव का यह क्रोध उनके सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक था।
देवी सती के इस बलिदान से भगवान शिव इतने व्यथित हो गए कि वे सती के मृत शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। उनके इस कष्ट और वेदना को देखकर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये शक्तिपीठ आज भी भारत में श्रद्धा और भक्ति के प्रमुख स्थान माने जाते हैं और भक्त वहाँ जाकर देवी की आराधना करते हैं। इसके बाद देवी सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक माता पार्वती ने कठिन तप किया, जिससे भगवान शिव की तपस्या भी प्रभावित हुई। सावन के महीने में माता पार्वती ने विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना की और उनके प्रति अपनी असीम भक्ति और प्रेम को दर्शाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनका पुनर्मिलन हुआ। इस पुनर्मिलन का समय सावन का महीना था और तब से इस महीने में शिव जी का पूजा और व्रत का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन बहुत धूमधाम से हुआ। इस विवाह में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और अन्य दिव्य आत्माएं उपस्थित थी। यह विवाह ब्रह्मांड के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण घटनाओं में एक था। सावन के महीने में शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सावन महीने की एक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की कथा, जिसमें भगवान शिव के नीलकंठ रूप के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें भगवान शिव के त्याग, बलिदान और संसार की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की याद दिलाती है। समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। यह कथा उस समय की है जब देवता और दानव अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों से पराजित होने लगे। इससे देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो चुके हैं और हमारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। कृपया हमें मार्ग दिखाएं ताकि हम अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें और असुरों को पराजित कर सकें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा, हे देवतागण, तुम्हारी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अमृत का सेवन। अमृत की प्राप्ति के लिए हमें समुद्र मंथन करना होगा। इस मंथन के लिए असुरों का सहयोग भी आवश्यक होगा, क्योंकि इस कार्य के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता है। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवताओं ने असुरों के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। असुरों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें भी अमृत प्राप्ति की लालसा थी। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन करने का संकल्प लिया। मंदरांचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच स्थापित किया गया और नागराज वासुकी को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया।
समुद्र मंथन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल थी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर पूरे बल के साथ मंथन शुरू किया। एक और देवता वासुकी नाग की पूंछ को पकड़कर खींच रहे थे, वहीं दूसरी ओर असुर उसकी फन को पकड़कर खींच रहे थे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अनेक मूल्यवान रत्न और वस्त्र प्रकट होने लगे। समुद्र मंथन से पहले भगवान विष्णु ने देवताओं को चेतावनी दी थी कि मंथन के दौरान विष भी प्रकट होगा, जो अत्यंत घातक होगा। देवताओं और असुरों ने इस बात का ध्यान रखा, लेकिन जैसे ही मंथन अपने चरम पर पहुंचा, समुद्र से कालकूट विष प्रकट हुआ। यह विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब कालकूट विष ने त्रिलोक को जलाने की कोशिश की, तो सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस विष को कैसे नियंत्रित किया जाए। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे इस विष को नियंत्रित करें और तीनों लोकों की रक्षा करें। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और त्रिलोकीनाथ के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने भक्तों की पुकार सुनी और उनकी रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बिना किसी संकोच के उस विष का पान करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने कालकूट विष को अपने हाथों में लेकर उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव की इस महान त्याग के कारण ही तीनों लोकों की रक्षा हो सकी। इस घटना के बाद भगवान शिव ने तपस्या करने का निर्णय लिया और वे कैलाश पर्वत पर चले गए। उनके इस त्याग और तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने सावन के महीने को भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। भगवान शिव के विषपान के बाद समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ हुआ। मंथन के दौरान और भी कई मूल्यवान वस्त्र, रत्न और औषधियाँ प्रकट हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश, जो मंथन के अंत में प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं पर हमला कर दिया। असुरों की लालसा और आक्रामकता को देखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने अमृत का वितरण किया, लेकिन चालाकी से उन्होंने अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। समुद्र मंथन और भगवान शिव के विषपान की इस पौराणिक कथा का सीधा संबंध सावन के महीने से है। यह महीना भगवान शिव की तपस्या और उनके त्याग की याद दिलाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जो विष पिया था, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल और दूध अर्पित किया था। यह प्रक्रिया सावन में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा का मूल आधार है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से भगवान शिव का ताप शांत होता है और वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। इस महीने में प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखा जाता है, जिसे भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। अब चलिए सावन सोमवार व्रत का तीसरा कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था, जो भगवान शंकर का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने सभी कार्यों को निपटाने के बाद भगवान शिव की पूजा किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। उसकी भक्ति के साथ साथ उसका व्यापार भी खूब फल फूल रहा था, जिससे वह काफ़ी धनवान हो गया था। लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इस भक्ति से नाराज रहती थी। हालांकि वह अपने पति की सी भक्ति को देखकर उससे प्रेम करती थी और कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी।
वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी भी किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया और गरीबी में जीने लगा। उसकी पत्नी भी इस स्थिति से दुखी थी, लेकिन दोनों ने अपने धैर्य को बनाए रखा। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। सावन में वह व्यापारी हर दिन की तरह सुबह उठता और नदी में स्नान के लिए जाता था। एक दिन जब व्यापारी नदी की ओर जा रहा था, तो भगवान शिव और माता पार्वती भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने व्यापारी को देखा और पाया कि वह सामान्य से ज़्यादा उदास दिख रहा है। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। वह प्रतिदिन आपकी पूजा करता है और सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। फिर भी वह इतना दुखी क्यों है? क्या आपने उसकी मदद नहीं की? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, मैं अपने भक्तों की चिंता करता हूँ। अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र कल रात उसे धनवान बनाएंगे। यह सुनकर माता पार्वती शांत हो गई, लेकिन पास में छिपा एक चोर दोनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यदि बेलपत्र व्यापारी को धनी बना सकता है, तो मैं भी इसका लाभ उठा सकता हूँ। चोर व्यापारी के घर गया और व्यापारी से बेलपत्र खरीदने के लिए 90 मुद्राओं की पेशकश की। व्यापारी ने पहले अपनी पत्नी से सलाह ली। उसकी पत्नी ने कहा, पुण्य का दान करना तो सही नहीं है, लेकिन हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए आप यह कर लो। व्यापारी ने सारे बेलपत्र चोर को दे दिए। चोर ने उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया और धैर्य से भगवान शिव की कृपा का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। आधी रात को चोर का धैर्य टूट गया और वह शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों को झाड़ने लगा। अचानक उसके हाथ शिवलिंग पर चिपक गए और वह उन्हें हिलाने में असमर्थ हो गया। वह परेशान होकर भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे लालची मनुष्य, तूने जो बेलपत्र खरीदे हैं, उसके बदले में 3000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यापारी को दे, तभी तेरे हाथ छूटेंगे। अगले दिन व्यापारी मंदिर में आया और उस चोर को शिवलिंग से चिपके हुए पाया। चोर ने व्यापारी से उसके घर जाकर उसके पुत्र से 3000 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और जब चोर ने स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दी, तो उसके हाथ शिवलिंग से छूट गए। फिर चोर ने व्यापारी को सारी बात बताई। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आपने अभी तक उस व्यापारी को कोई धन नहीं दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मेरे पास कोई धन नहीं है, लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए। भगवान शिव की कृपा से व्यापारी फिर से धनवान हो गया और उसकी भक्ति पहले से और भी अधिक प्रबल हो गई। इस तरह भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। सावन सोमवार व्रत के अनेक लाभ हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। इस व्रत का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के दौरान की गई तपस्या और भगवान शिव की भक्ति से आत्मिक शुद्धि होती है। यह व्रत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। सावन सोमवार व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भक्तों के परिवार में सौभाग्य और खुशहाली लाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत का पालन अपने पति के दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए करती है। इस व्रत से पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है।
यह व्रत अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से उन्हें भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की भी प्राप्ति कराता है। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा और व्रत का पालन करने से भगवान भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार व्रत का पालन करते हुए भक्त अपने जीवन को सफल, सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत एक ऐसी धार्मिक परंपरा है जो सदियों से भारतीय समाज में पालन की जा रही है और आने वाले समय में भी यह व्रत भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता रहेगा। भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।